मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एमएनएस 2023 की बीएससी नर्सिंग मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, इसके सिलेबस। और इस बार 5 परीक्षाएं आपको देनी होती हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें जब आपको एडमिशन मिलेगा तो उसके पहले आपको 5 चरणों से लगभग गुजरना होता है। तो ये कब से आप भर पाएंगे फॉर्म, इस बारे में हम आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए एक एक चीज़ को हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको कुछ इन शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो पहला एग्ज़ाम जो होता है वो नीट के थ्रू ही इसका सिलेक्शन होता है, यानी पहला एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है वो नीट का होता है। यानी आपको सबसे पहले इसमें अगर एडमिशन लेना है तो आपको नीट जो है 2000 जो है नीट आपका जो नीट का फॉर्म आने वाला है, नीट यूजी का जो फॉर्म आने वाला है 2023 का, उसे आपको भरना होगा। सबसे पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा। उसी के बाद यहाँ पर आप देखें नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, अंडर ग्रेजुएट का होता है। इसमें जो कॉलेजेस की संख्या है वो 6 है। ये कॉलेजेस की जो संख्या है टोटल 6 है, इसके अंतर्गत आती है। और इसमें आपको 220 सीट्स गवर्नमेंट की मिलती हैं। तो क्लियर है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी होती है joinindianarmy.nic.in। तो ये एक इन शॉर्ट में हो गई, यानी पहला एग्ज़ाम आपका जो हो गया वो नीट यूजी का देना है। जब आप नीट यूजी का एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद आप एमएनएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके एग्ज़ाम्स से आपको गुजरना होगा। अब आप वो देख सकते हैं जो 6 कॉलेजेस थे, जिन 6 कॉलेजेस की हम बात कर रहे थे, वो 6 कॉलेजेस की सीट इंडिविजुअली आप देख सकते हैं। किसी में आपको 40 मिलेगी, इसमें 40 है, इसमें 30 है, इसमें 40 है, इसमें 30 है, इसमें 40 और इसके बाद इसमें भी 40। तो यहाँ पर इस तरीके से आप टोटल सीट्स जोड़ेंगे तो 220 सीट्स यहाँ पर टोटल हो जाती हैं। उन कॉलेजेस के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक पहला एग्ज़ाम आपने जो दिया वो मान लीजिए आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, नीट 2023 का आपने एग्ज़ाम यहाँ पर दे दिया। इसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। फिर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको ये वाला एग्ज़ाम देना होगा, यानी जिसे आप CBT भी कहते हैं इन शॉर्ट में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये 90 मिनट का होता है, ये 90 मिनट का होता है। इसका एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो इंग्लिश का होता है, यानी सिर्फ आप इंग्लिश में ही इसे दे पाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं इसके 150 यानी 50 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शंस होते हैं। ईच सेक्शन से मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए, जो ईच सेक्शन का है 3, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड साइंस, यानी सभी से 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। और ये टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 नंबर का होता है। और यहाँ पर एक सही आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत देने पर नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो यानी ये पैटर्न आप समझ गए। यानी दूसरा एग्ज़ाम आपका कौन सा हो गया, CBT का आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हो गया। यानी पहला एग्ज़ाम आपने नीट का दिया, दूसरा आपने CBT का दे दिया। तो ये दूसरा एग्ज़ाम हो गया, यानी एक ये हो गया और दूसरा ये एग्ज़ाम हो गया। अब आइए, फिर इसके बाद आपको देना होगा पैट का एग्ज़ाम। पैट का यानी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ये आपको देना होता है। ये तीसरा एग्ज़ाम होता है। फिर इसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है, इंटरव्यू देना होगा। फिर उसके बाद आपको देना होता है मेडिकल एग्ज़ाम, मेडिकल एग्ज़ाम देना होता है। तो इस प्रकार अगर हम आपको एक साथ में बता दें तो पहला आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया, नीट का एग्ज़ाम दिया, नीट 2023 का देंगे। फिर उसके बाद आप CBT देंगे, CBT देंगे। जब इससे शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको CBT देना है। फिर इससे जब शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको पैट देना है, यानी फिजिकल साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट देना है। फिर उसके बाद आपको देना है इंटरव्यू देना है। इसमें पैनल 4 से 5 लोगों का होता है। फिर उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट देना है, यानी MT देना है। तो यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये 5 चरण इसके होते हैं और हर में छटते हुए लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पैटर्न पर चीज़ें यहाँ पर इंडियन आर्मी में जो है BSc नर्सिंग के लिए होता है। इंग्लिश में इसका एग्ज़ाम होता है, आप समझ लीजिए इंग्लिश में ही मोड रहता है। इसका सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में आपको NCERT पढ़नी होती है। NC जो है आपको यहाँ पर पढ़नी होगी NCERT। तो ये NCERT की बुक आपको यहाँ पर पढ़नी होती है, जो 11th क्लास में आपका होता है
11th क्लास में और 12th क्लास में। ये 2 क्लासेस का जो NCERT है उसे आपको पढ़ना होता है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, जो पात्रता आपकी होती है। पात्र कौन से लोग होते हैं, तो 10+2 जो होता है इंटरमीडिएट होता है, वो PCB ग्रुप से होना चाहिए और साथ में इंग्लिश होनी चाहिए। यहाँ पर जो है 50% मार्क्स जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए होता है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे जनरल कैंडिडेट जो होता है उसके लिए होता है। और उसके बाद जो यहाँ पर 40% मार्क्स होते हैं इंटरमीडिएट में, वो OBC, SC और ST के लिए होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। हैंडीकैप्ड के लिए जो है 45% के आसपास चाहिए होती हैं। तो ये योग्यता है, यानी आप वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जिनके पास इंटरमीडिएट में जो है PCB और E यानी इंग्लिश ये चीज़ें होती हैं, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 50% से ज़्यादा नंबर आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए। और पेपर का मोड आप सभी लोग जानते हैं, तो पैटर्न देख लिए इसका। फॉर्म क्योंकि नीट का आना है, तो नीट का फॉर्म संभवतः मार्च में आएगा या फरवरी लास्ट में या मार्च में आएगा। तो फरवरी और या जो है मार्च में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम है उसका नीट का एग्ज़ाम की डेट्स जो है लगभग अनाउंस कर दी गई है। तो जैसे ही उसको फॉर्म आएगा उसी के टाइम में जॉइन इंडियन आर्मी का भी फॉर्म आएगा, यानी MNS का भी फॉर्म आएगा। तो यानी MNS में रजिस्ट्रेशन आपको कर देना होता है, पहले आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे और उधर नीट का भी फॉर्म आप भर देंगे। फिर क्या होता है, नीट का फॉर्म भरने के साथ साथ जब परीक्षा आपकी हो जाती है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, स्कोर आ जाता है, तो सिर्फ आपको MNS की वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर अपडेट कर देना होता है। बाकी कार्यक्रम आप सब पहले ही कर चुके होते हैं। तो इस पैटर्न पर चलता है। इसके पहले साल में यानी लास्ट ईयर में, इस साल 2022 में ये कार्यक्रम हुआ था। उसके पहले MNS अपना खुद का एग्ज़ाम सारे कराता था, कंडक्ट कराता था, उसी के बाद उसी के आधार पर वो एडमिशन लेता था। लेकिन इस बार इसने पैटर्न अपना बदला और नीट को भी इंक्लूड कर लिया। तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हो गया पिछले साल और इस साल में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको हम दिखा देते हैं, ये MNS की है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट कैंडिडेट फॉर BSc नर्सिंग कोर्स 2022 फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो ये फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर BSc नर्सिंग कोर्स 2022 फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 14 दिसंबर, यानी अभी तक ये कार्यक्रम चल रहा है। और आप देख सकते हैं इसमें ये सेकंड लिस्ट थी, उसके पहले हमने आपको फर्स्ट लिस्ट दिखाई थी। तो यानी ये इस तरीके की लिस्ट आती हैं, जो ये इस तरीके सेकंड अलॉटमेंट फर्स्ट अलॉटमेंट करके लिस्टें जारी होती रहती है। तो यानी कार्यक्रम ये लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है। और अब आप जो है फॉर्म भरेंगे, तो जैसे ही मार्च अप्रैल में फरवरी में आपका फॉर्म आता है तो आप भरिए। आपको कैसे पता चलेगा, तो या तो आप वेबसाइट पर विजिट करते रहिए या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय रहते इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।